है मेरे बगीचे में लगे हुए टमाटर के पौधे। बम्पर टमाटर ही टमाटर लगे हुए हैं और फूलों से ये भरा हुआ है। किस तरह से बेशुमार फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के लिए आपको क्या करना है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से आप अपने घर में, अपने बगीचे में एक छोटी सी जगह में एक ऐसी सब्जी लगा सकते हैं जिसको कहते हैं टमाटर। हाँ जी, टमाटर को हर कोई लगाता है। इसको शुरू में बीज से लगाना काफ़ी आसान है और असली बात यह है कि जितना हम टमाटर बीज से लगा लेते हैं लेकिन उतना हम टमाटर के पौधों से टमाटर ले नहीं पाते। तो सबसे बड़ी बात यह है कि टमाटर को अगर बीज से लगाना है या अगर सैपलिंग से भी लगाना है तो उसके लिए क्या केयर करनी पड़ती है, उसको कब किस तरह से उसकी देखभाल करनी होती है, उसकी मिट्टी कैसी होनी चाहिए, उसको कब कितनी देर में कैसे कितना फर्टिलाइज़र देना होता है। उसको सबसे बड़ी और प्रॉब्लम ये है कि कुछ बीमारियां आ जाती हैं टमाटरों में, जैसे कि मिली बग्स का अटैक हो जाता है, स्पाइडर माइट का अटैक हो जाता है, कर्ली लीव्स की प्रॉब्लम होती है। टमाटर में फूल जो आते हैं उनमें फल नहीं बनता, उनकी पॉलिनेशन नहीं होती। तो हम भरपूर टमाटर एक पौधे से कैसे ले सकते हैं, आज इन सभी चीज़ों के बारे में बताएंगे। तो आप ये देखेंगे मेरे यहाँ टमाटर मैंने ये एक छोटी सी 4 फुट की जगह पे लगाया है, जिसमें इस वक्त मैंने इनको बीज से लगाया था करीबन अक्टूबर के महीने में। और आप देखेंगे कि इसमें हर पौधे में, हर गुच्छे में 6 टमाटर का एक गुच्छा इसमें लगा हुआ है। अगले 1 महीने में मुझे उम्मीद है कि मेरे पास करीबन 2 या 3 किलो टमाटर इनमें से मुझे इस बार मिल जाएगा। तो इस तरह से आप भी अगर टमाटर लगाना चाहते हैं तो आपका इस वीडियो में वेलकम है। मैं आपको दिखाऊंगा टमाटर की क्या खास देखभाल करनी होती है। सबसे पहले बात करते हैं टमाटर के पौधे को अगर आप बीज से लगाना चाहते हैं तो सबसे बेहतरीन महीना होता है अक्टूबर का महीना। टमाटर एक ऐसी सब्जी है जो सीजनल है और सर्दियों के मौसम में टमाटर अपने आप काफ़ी आसानी से, आप अगर टमाटर को जो आप घर में इस्तेमाल करते हैं उसको भी अगर आप थोड़ी सी मिट्टी में डाल देंगे तो उसके अपने आप बीज से पौधे निकल आते हैं और आप उससे भी टमाटर लगा सकते हैं। टमाटर को लगाने से ज़्यादा मुश्किल चीज़ है कि उसकी देखभाल कैसे करनी है और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा टमाटर किस तरह से लेने हैं। अगर आप अभी लेट भी हैं, जैसे इस वक्त तो जनवरी का महीना है, आप देख रहे हैं मेरा तो पूरे इतने बड़े बड़े टमाटर के पौधे बन गए हैं जिसमें टमाटर और फूल बहुत सारे आए हुए हैं। लेकिन आप नाराज़ ना हो, अगर आप अभी भी टमाटर इस तरह से लेना चाहते हैं तो आप किसी भी नर्सरी से टमाटर की सैम्पलिंग ले सकते हैं। और सैम्पलिंग में आपको दिखाता हूँ, ये मैंने इस तरह से कुछ अभी 1 महीने पहले ही लगाई थी। और आप इस तरह से छोटा सा एक 12 इंच का या 10 इंच के ग्रो बैग में अगर आप 2 टमाटर के पौधे भी लगा देंगे तो आपको अगले 2 या 3 महीने में इसी तरह से आपको टमाटर मिल जाएंगे। तो चाहे आप अगर टमाटर को बीज से लगा रहे हैं, चाहे आप उसको एक पौध लगा रहे हैं टमाटर की, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं उसके कंटेनर और उसकी मिट्टी के बारे में। टमाटर का पौधा ऐसा होता है जो बहुत ज़्यादा गर्मी में नहीं लगता लेकिन ठंड में आसानी से लग जाता है। मिट्टी के लिए इसके लिए बहुत ही ज़्यादा वेल ड्रेन सॉइल होनी चाहिए और आप इसको बहुत बड़ा कंटेनर की भी ज़रूरत नहीं है। डिपेंड करता है आपने कितने टमाटर के पौधे एक कंटेनर में लगाने हैं। मेरे हिसाब से अगर आपके पास 10 या 12 इंच का एक पौधा है तो उसमें आप 1 या 2 पौधे लगा सकते हैं टमाटर के। लेकिन मैंने जो इस तरह से लगाया है, ये मेरे पास है 3 फुट बाई 4 फुट का इतना बड़ा ग्रो बैग, जिसमें मैंने करीबन हर 1-1 फुट के फासले में मैंने करीबन 12 पौधे लगाए हुए हैं टमाटर के। तो आपको कंटेनर के साइज के हिसाब से देखना है। बहुत ज़्यादा टमाटर के पौधे अगर आप एक साथ लगा देंगे तो पॉलिनेशन की दिक्कत होती है और उनको धूप भी नहीं आती, क्योंकि टमाटर जो है जितना ज़्यादा धूप लेगा उतनी ज़्यादा ऊपर चढ़ता है और उसमें फिर फूल आते हैं। तो ये तो हुआ कंटेनर के बारे में। मिट्टी के बारे में जब मैं बताऊंगा तो मिट्टी में आपने इसमें 50% सॉइल लेनी है और करीबन 30-40% आपने इसमें वर्मी कंपोस्ट मिलाना है।
टमाटर के पौधे को किसी भी तरह का केमिकल फर्टिलाइज़र अगर आप गलती से भी डाल दिए तो उसी टाइम टमाटर का पौधा जल जाएगा। 15 या 20 दिन में आप थोड़ा सा बोन मील डाल सकते हैं, आप थोड़ा सा नीम की खली डाल सकते हैं और उसके बाद आप इस तरह की मिट्टी बनाकर टमाटर का पौधा लगा सकते हैं। जब टमाटर का पौधा इस तरह से करीबन 3 या 4 फुट तक बड़ा हो जाए और उसमें जब फूल आने लगें, तब उसके बाद आपने इसमें फर्टिलाइज़र देना है। तो ये तो हुआ कंटेनर और मिट्टी के बारे में। अब हम बात करेंगे थोड़ी सी जो इसकी देखभाल हमें करनी होती है और इनकी क्या क्या बीमारियां हैं जिनको हमें इससे बचाना होता है। अगर इन सब बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आपको भी इतने ही टमाटर मिलेंगे। टमाटर का पौधा एक तरह से क्लाइंबर जैसा होता है, जितना बड़ा होगा आपको उसको स्टेम से सपोर्ट देना है। अगर आपने स्टेम से सपोर्ट नहीं दिया तो टमाटर का पौधा नीचे झलकने लगेगा और वो फिर फूल नहीं देगा, क्योंकि ये एक तरह से क्लाइंबर की तरह काम करता है। तो आपने इसको सपोर्ट ज़रूर देना है और जितनी ज़्यादा ऊपर टमाटर चढ़ेगा उतने ज़्यादा टमाटर आपके पास आपको मिलेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि पौधा जैसे जैसे ऊपर चढ़ता है उसके नीचे के पत्ते पीले होते चले जाते हैं, तो आपने नीचे की मिट्टी की सफाई का ध्यान ज़रूर रखना है। हर हफ्ते 10 दिन के अंदर आपने इस तरह से जो पीले पत्ते हैं, जो अब पौधों के किसी काम के नहीं हैं, ये कोई भी किसी भी तरह का पौधे का एनर्जी देने वाले नहीं हैं, इन तरह के पत्तों को आपने तोड़ देना है। और आपने ये भी ध्यान रखना है कि नीचे जो आपकी पौधों की ये जो मिट्टी है, इसमें भी कोई फालतू कोई जंगली वीड नहीं आनी चाहिए। और एक चीज़ ये है कि जो नीचे से जो पौधे की जो स्टेम्स की जो ग्रोथ होती है, उसमें कई बार एक एक्स्ट्रा लीफ निकलने लगती है जिसको बोलते हैं सकर्स। ये सकर्स किसी काम के नहीं होते, ये सिर्फ एनर्जी लेते हैं पौधे की और वहाँ से कोई फ्लावर या फ्रूटिंग नहीं होगी। तो हमें क्या चाहिए कि हमें इन सकर्स को इस तरह से, जैसे ये एक लगा हुआ है, इनको हमने तोड़ते चले जाना है और जो फ्लावर्स हैं उनको पूरी एनर्जी मिले और वो पूरे बड़े बड़े टमाटर हमको तभी मिलेंगे अगर हम इन फालतू सकर्स को रिमूव करते जाएंगे। तो ये एक दो चीज़ें ऐसी हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा मैं अभी इस पूरे अपने जितने भी दिल्ली में तो जैसे बहुत ज़्यादा ठंड के बाद ये काफ़ी ज़्यादा पत्ते जो पीले हो गए थे वो मैं अब तोड़ता जा रहा हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि सर्दियों में बहुत ज़्यादा पानी भी देने की ज़रूरत नहीं होती, वो पानी हर 2 या 3 दिन में एक बार देना है। वैसे तो ये आपकी जोग्राफिकल लोकेशन पर डिपेंड करता है। अगर आपके यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है और आपको लगता है कि मिट्टी एकदम सूख गई है तो आप पानी दे सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा पानी देंगे तो इसके फूल जो होते हैं टमाटर के, उनको गिरने का खतरा होता है, वो फिर झड़ जाते हैं। हम इसके अलावा को हर 15 दिन के अंदर कोई ना कोई फर्टिलाइज़र देना है। टमाटर के पौधों के लिए सबसे बढ़िया होता है लिक्विड फर्टिलाइज़र, सीवीड फर्टिलाइज़र। हर 15 दिन में आप दे सकते हैं 10 लीटर के पानी में 1 ढक्कन सीवीड। तो ये लिक्विड सीवीड फर्टिलाइज़र बहुत ही अच्छा होता है। इसके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सारे समुद्र के जितने भी मिनरल्स और होते हैं वो इस टमाटर की जो जितनी भी न्यूट्रिशन की कमी है उसको पूरा कर देते हैं। इसके अलावा सरसों की खली का भी लिक्विड फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। उसके लिए भी आप क्या करें, आप करीबन आधा किलो सरसों की खली को एक दिन पहले एक रात आप पानी की बाल्टी में भिगो के रख दें और फिर उसके अंदर आप जो भी उसका स्ट्रॉन्ग जो लिक्विड बनेगा वो छान के उसमें आप डाइल्यूट कर लें। यानी कि अगर आपने 1 मग कंसंट्रेटेड सरसों की खली ली है तो उसमें करीबन आपने 10 लीटर और पानी मिलाकर उसको डाइल्यूट करना है और वो आप इस तरह से टमाटर के पौधे में दे सकते हैं। तो बीच बीच में अगर आप थोड़ा सा बोन मील भी डालते रहेंगे, NPK या पोटैश केमिकल बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। ये चीज़ है जो कुछ गलती लोग कर देते हैं। तो ये तो हुआ फर्टिलाइज़र के बारे में, क्योंकि टमाटर का पौधा सिर्फ 3 महीने का सीजनल होता है। अगर आपने अभी भी टमाटर लगाया तो ये आपको मार्च और अप्रैल तक भरपूर टमाटर देगा अगर आपने इन बातों का ध्यान रखा। सबसे पहले बताता हूँ कि अगर आपके पौधे में टमाटर नहीं लग रहे हैं तो उसकी वजह ये होती है कि आपके यहाँ बटरफ्लाइज नहीं है या फिर आपके यहाँ पॉलिनेशन नहीं हो रहा है। पॉलिनेशन करना बहुत ही आसान होता है टमाटर के पौधे में। टमाटर का फूल जो होता है वो अपने आप में एक हाइब्रिड फूल होता है, तो
उसको अगर हवा भी चलती है आपके यहाँ पे, और अगर आपके यहाँ जैसे ये देखेंगे, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मेरे पास टमाटर के फूल इसमें खिले हुए हैं। मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये वाला। जैसे तो सब जगह ही अब टमाटर बन चुका है, तो फूल इसमें थोड़े कम हैं, तो इसमें भी कुछ टमाटर बन चुके हैं, लेकिन ये आपको दिखा रहा हूँ। जैसे ये एक फूल है, तो ये फूल को अगर आपने ऐसे इस तरह से 3-4 बार अगर आपने टैप कर दिया, तो ये अपने आप टमाटर में पॉलिनेट हो जाएगा। और इसमें इससे ज़्यादा आपको कोई ब्रश से लेके हैंड पॉलिनेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक वजह तो यही हो सकती है कि आपको इस तरह से सभी फूलों को टैप करना है, तो ये अपने आप पॉलिनेशन हो जाएगी, अगर आपके यहाँ बटरफ्लाईज नहीं है या मधुमक्खियाँ नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि टमाटर ना लगने की वजह हो सकती है वो न्यूट्रिशन की कमी होगी। तो न्यूट्रिशन की कमी के लिए तो जो मैंने आपको लिक्विड फर्टिलाइज़र बताए हैं, वो आपने हर 10 या 12 दिन में अगर आप डालते जाएंगे, तो आपका टमाटर भरपूर निकलेगा। तो इसके अलावा अब मैं बात करता हूँ टमाटर में जो अक्सर बीमारियाँ लग जाती हैं, उनका क्या ख्याल करना है। अब मैं आपको एक एक करके वो सारी समस्याओं के बारे में बात करूँगा, यानी कि जो बीमारियाँ टमाटर के पौधे में अक्सर लग जाती हैं और हमें समझ नहीं आता कि उसमें करना क्या है। तो सबसे पहली आम बीमारी जो टमाटर के पौधों में लगती है, वो है मिलीबग्स या स्पाइडर माइट का अटैक हो जाता है। इन सिचुएशन के अंदर आपने, जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई भी केमिकल पेस्टिसाइड नहीं यूज़ करना, क्योंकि ये सब्जियां हैं, हमें पेस्टिसाइड नहीं चाहिए। तो आप मेरा एक होममेड जो मैंने अभी एक वीडियो डाला है पेस्टिसाइड का, वो आप देख सकते हैं। वैसे तो मैं आपको बता देता हूँ, ज़्यादातर मैं टमाटर के ऊपर सिर्फ एक क्या कहते हैं बेकिंग सोडा लेता हूँ, यानी कि 1 लीटर पानी के अंदर आप आधा चम्मच बेकिंग सोडा और हल्का सा थोड़ा सा आप लिक्विड जो प्रिल होता है, लिक्विड डिटर्जेंट, वो आप डाल सकते हैं और आप उसका अगर स्प्रे करेंगे। इसके अलावा आप अगर नीम ऑयल का भी अगर स्प्रे करेंगे, तो आपने रेगुलर स्प्रे करना है। तो ये आपके जितने भी जो कीड़े हैं जो अक्सर टमाटर में लग जाते हैं, वो नहीं आएंगे, और अगर आ भी गए हैं तो भी इसका बहुत इफ़ेक्टिव होता है, ये सारे कीड़े चले जाते हैं। इसको और जल्दी अगर आपने चाहते हैं कि ये सारा का सारा जल्दी रिकवरी हो, तो आपने जितने भी इसके पत्ते हैं जो खराब हो चुके हैं, उनको आप कट कर लें। जितने भी जगह पर इफ़ेक्टेड एरिया है, उसको अच्छी से पानी से पहले वॉश कर लें। तो ये तो हुआ एक बेसिक इलाज जो आप किसी भी पौधे पे कर सकते हैं, खाली टमाटर ही नहीं, कोई भी आपका वेजिटेबल का प्लांट है तो आपने उसमें ऐसा ही करना है। बेकिंग सोडा बहुत अच्छा टॉनिक का भी काम करता है, जिससे आपके टमाटर बिल्कुल लश ग्रीन लीव्स आते हैं, और अगर हेल्दी लीव्स होंगे तो टमाटर भी हेल्दी ही आएगा। इसी तरह से एक और बहुत आम समस्या होती है जो अक्सर काफ़ी सब्जियों में आ जाती है। जैसे कि आप देखेंगे, ये मेरा बैंगन का पौधा है, इसमें काले काले ब्लैक स्पॉट्स आ गए हैं सब जगह। तो ये भी एक प्रॉब्लम होती है। ये अभी इस वक्त मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ी थी, तो करीबन 15 दिन के बाद ही सूरज आज निकला है। तो इस तरह से ये जो समस्या होती है, ये अक्सर या तो ठंड की वजह से होती है या फिर ये एक डिजीज़ भी होती है। तो आपने इस केस के अंदर आपने इसके जितने भी पत्ते जो खराब हैं, जो इफ़ेक्टेड पत्ते हैं, उनको इमीडिएटली आपने सबको तोड़ लेना है, ताकि मौसम के हिसाब से जब नए पत्ते आएंगे तो पौधा अपने आप ही रिकवर कर लेगा। इसमें आपको कोई भी किसी तरह का पेस्टिसाइड डालकर कोई फ़ायदा होगा नहीं, तो आप इसमें किसी पेस्टिसाइड का इस्तेमाल ना ही करें। जो मैं कर रहा हूँ इस तरह से, वो ही करना है आपने। मैं इसके जितने भी खराब पत्ते हैं उनको तोड़ रहा हूँ। वही चीज़ अगर टमाटर में होती है तो आप टमाटर में भी ऐसा ही करेंगे। मेरे टमाटर के पौधे काफ़ी हेल्दी हैं, लेकिन ये मैंने आपको दिखाने के लिए आपको दिखाया कि ऐसे में हमें करना क्या है। इसी तरह से टमाटर में एक और प्रॉब्लम होती है जिसको बोलते हैं कर्ली लीव्स। तो कर्ली लीव्स की भी प्रॉब्लम कई बार तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ठंड की वजह से भी हो जाती है, लेकिन उसमें भी ऐसा ही है। आपने जो पत्ते खराब हो जाते हैं उनको आपने कट करना है। आपने टाइम टू टाइम देखना है जो पत्ते खराब हैं उन्हें मैं अलग कर दूं, तो वो भी एक प्रॉब्लम होती है। कर्ली लीव्स कई बार स्पाइडर माइट अटैक की वजह से भी होती है। तो आप मैंने जो पेस्टिसाइड बताए हैं होममेड, आप उसका भी रेगुलर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा टमाटर में एक समस्या और होती है
टमाटर तो आ जाता है लेकिन वो काफ़ी बड़ा नहीं होता, और अगर बड़ा होता भी है तो उसमें नीचे से कई बार टमाटर ऊपर से तो लाल होता है, नीचे से काला हो जाता है। तो ऐसे में जो होता है वो एक न्यूट्रिशन की कमी होती है। तो अगर आपके पौधे में आपने अगर रेगुलर फर्टिलाइज़र, लिक्विड फर्टिलाइज़र टाइम टू टाइम अगर आपने नहीं दिया तो इसका मतलब ये है कि टमाटर नीचे से काला हो रहा है। और एक बार टमाटर काला कई बार इसलिए भी होता है अगर आपने पानी बहुत ज़्यादा दे दिया, तो पानी ज़्यादा देने से टमाटर नीचे से काला होने लगता है। तो यही कुछ ऐसी कॉमन टिप्स हैं। तो मुझे उम्मीद है अगर आप इन्हीं टिप्स के बारे में ध्यान रखेंगे तो आप इस तरह से भरपूर टमाटर ले सकते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताएं आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू वेरी मच एंड स्टे कनेक्टेड फॉर such lovely videos. Happy gardening.